आज का बाइबल का वचन यशायाह का ग्रंथ अध्याय 52 वचन 13 से लेकर अध्याय 53 वचन 12 तक। दूसरा वचन इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 14 से 16 और अध्याय 5 वचन 7 से 9। और आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 18 वचन 1 से लेकर अध्याय 19 वचन 42 तक। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 52 वचन 13 से लेकर अध्याय 53 वचन 12 तक। देखो मेरा सेवक फलेगा फूलेगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य की नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। उसकी ओर बहुत से राष्ट्र आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और उसके सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उनके सामने अपूर्व दृश्य प्रकट होगा और जो बात कभी सुनने में नहीं आई वे उसे अपनी आंखों से देखेंगे। किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया? प्रभु का सामर्थ्य किस पर प्रकट हुआ है? वह हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ा। हमने उसे देखा था। उसमें न तो सुंदरता थी, न तेज और न कोई आकर्षण ही। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भुगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों पर का भार डाला है। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और उन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। वे उसे बंदीगृह और अदालत ले गए, कोई उसकी परवाह नहीं करता था। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है, और वह अपने लोगों के पापों के कारण मारा गया है। यद्यपि उसने कोई अन्याय नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली थी, फिर भी उसकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई और वह धनियों के साथ दफनाया गया है। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। उसे दुख भोग के कारण ज्योति और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का धर्म अपने ऊपर लिया था, वह उनके पापों से मुक्त करेगा। उनके पापों से मुक्त करेगा, इसलिए मैं उसका भाग महान लोगों के बीच बांटूंगा और वह शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का माल बांटेगा, क्योंकि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया, और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। दूसरा वचन इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 14 से 16 और अध्याय 5 वचन 7 से 9। हमारे अपने एक महान प्रधान याजक है, अर्थात ईश्वर के पुत्र ईसा, जो आकाश पार कर चुके हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सदृढ़ रहे। हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और उन्होंने विनय की।
श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मेल्किसेदेक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यीशु का दुख भोग सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 18 वचन 1 से लेकर अध्याय 19 वचन 42 तक। यह सब कहने के बाद ईसा अपने शिष्यों के साथ केद्रोन नाले के उस पार गए। वहाँ एक बारी थी। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उसमें प्रवेश किया। उनके विश्वासघाती यूदास को भी वह जगह मालूम था, क्योंकि ईसा अक्सर अपने शिष्यों के साथ वहाँ गए थे। इसलिए यूदास पलटन और महायाजकों तथा फरीसियों के भेजे हुए प्यादों के साथ वहाँ आ पहुँचा। वे लोग लालटेनें, मशाले और हथियार लिए थे। ईसा यह जानकर कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी आगे बढ़े और उनसे बोले, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उत्तर दिया, ईसा नाज़री को। ईसा ने उनसे कहा, मैं वही हूँ। वहाँ उनका विश्वासघाती यूदास भी उन लोगों के साथ खड़ा था। जब ईसा ने उनसे कहा, मैं वही हूँ, तो वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। ईसा ने उनसे फिर पूछा, किसे ढूंढते हो? वे बोले, ईसा नाज़री को। इस पर ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से कह चुका हूँ कि मैं वही हूँ। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि उनका यह कथन पूरा हो जाए, तूने मुझको जिन्हें सौंपा, मैंने उनमें से एक का भी सर्वनाश नहीं होने दिया। उस समय सिमोन पेतरुस ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मालकुस था। ईसा ने पेतरुस से कहा, तलवार म्यान में रख कर लो। जो प्याला पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे नहीं पीऊँ? तब पलटन कप्तान और यहूदियों के प्यादों ने ईसा को पकड़कर बांध लिया। वे उन्हें पहले अनास के यहाँ ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के प्रधान याजक कैफ का ससुर था। यह वही कैफस था जिसने यहूदियों को यह परामर्श दिया था, अच्छा यही है कि राष्ट्रों के लिए एक ही मनुष्य मरे। सिमोन पेतरुस और एक दूसरा शिष्य ईसा के पीछे पीछे चले। यह शिष्य प्रधान याजक का परिचित था और ईसा के साथ प्रधान याजक के प्रांगण में गया, किंतु पेतरुस फाटक के पास बाहर खड़ा रहा। इसलिए वह दूसरा शिष्य जो प्रधान याजक का परिचित था फिर बाहर गया और द्वारपाली से कहकर पेतरुस को भीतर ले आया। द्वारपाली ने पेतरुस से कहा, कहीं तुम भी तो उस मनुष्य के शिष्य नहीं हो? उसने उत्तर दिया, नहीं हूँ। जाड़े के कारण नौकर और प्यादे आग सुलगा कर ताप रहे थे। पेतरुस भी उनके साथ आग तापता रहा। प्रधान याजक के ईसा से उनके शिष्यों और उनके शिक्षा के विषय में पूछा। ईसा ने उत्तर दिया, मैं संसार के सामने प्रकट रूप से बोला हूँ। मैंने सदा सभागृह और मंदिर में, जहाँ सब यहूदी एकत्र हुआ करते थे, शिक्षा दी है। मैंने गुप्त रूप से कुछ नहीं कहा। यह आप मुझसे क्यों पूछते हो? उनसे पूछिए जिन्होंने मेरी शिक्षा सुनी है, वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। इस पर पास खड़े प्यादों में से एक ने ईसा को थप्पड़ मारकर कहा, तुम प्रधान याजक को इस तरह जवाब देते हो? ईसा ने उससे कहा, यदि मैंने गलत कहा तो गलती बता दो, यदि ठीक कहा तो मुझे क्यों मारते हो? इसके बाद अनास ने बांधे हुए ईसा को प्रधान याजक कैफस के पास भेजा। सिमोन पेतरुस उस समय आग ताप रहा था। कुछ लोगों ने उससे कहा, कहीं तुम भी तो उसके शिष्य नहीं हो? उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं हूँ। प्रधान याजक का एक नौकर उस व्यक्ति का संबंधी था जिसका कान पेतरुस ने उड़ा दिया था। उसने कहा, क्या मैंने तुमको उसके साथ बारी में नहीं देखा था? पेतरुस ने फिर अस्वीकार किया और उसी क्षण मुर्गे ने बांग दी। तब वे ईसा को कैफस के यहाँ से राज्यपाल के भवन ले गए। अब भोर हो गया था। वे भवन के अंदर इसलिए नहीं गए कि अशुद्ध ना हो जाए, बल्कि पास्का का मेमना खा सके। पिलातुस बाहर आकर उनसे मिला और बोला, आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा अभियोग लगाते हैं?
उन्होंने उत्तर दिया, यदि यह कुकर्मी नहीं होता तो हमने इसे आपके हवाले नहीं किया होता। पिलातुस ने उनसे कहा, आप लोग इसे ले जाइए और अपनी संहिता के अनुसार इसका न्याय कीजिए। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमें किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है। यह इसलिए हुआ कि ईसा का वह कथन पूरा हो जाए जिसके द्वारा उन्होंने संकेत किया था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। तब पिलातुस ने फिर भवन में जाकर ईसा को बुला भेजा और उनसे कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में यह कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदियों हूँ? तुम्हारे ही लोगों ने और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले किया। तुमने क्या किया है? ईसा ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूँ। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? वह यह कहकर फिर बाहर गया और यहूदियों के पास आकर बोला, मैं तो उसमें कोई दोष नहीं पाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए पास्का के अवसर पर एक बंदी को रिहा करने का रिवाज है। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा और रिहा कर दूँ? इस पर वे चिल्ला उठे, इसे नहीं, बराबस को। बराबस डाकू था। तब पिलातुस ने ईसा को ले जाकर कोड़े लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रख दिया और उन्होंने उन्हें बैंगनी कपड़ा पहनाया। फिर उनके पास आकर कहते थे, यहूदियों के राजा प्रणाम, और वे उन्हें थप्पड़ मारते जाते थे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूँ, जिससे तुम यह जान लो कि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। तब ईसा कांटों का मुकुट और बैंगनी कपड़े पहने बाहर आए। पिलातुस ने लोगों से कहा, यही है वह मनुष्य। महायाजक और प्यादे उन्हें देखते ही चिल्ला उठे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, इसे तुम ही ले जाओ और क्रूस पर चढ़ाओ, मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारी एक संहिता है और उस संहिता के अनुसार यह प्राणदंड के योग्य है, क्योंकि इसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। पिलातुस यह सुनकर और भी डर गया। उसने फिर भवन के अंदर आकर ईसा से पूछा, तुम कहाँ के हो? किंतु ईसा ने उन्हें उसे उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते? क्या तुम यह नहीं जानते कि मुझे तुमको रिहा करने का भी अधिकार है और तुमको क्रूस पर चढ़वाने का भी? ईसा ने उत्तर दिया, यदि आपको ऊपर से अधिकार न दिया गया होता तो आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जिसने मुझे आपके हवाले किया है वह अधिक दोषी है। इसके बाद पिलातुस ईसा को मुक्त करने का उपाय ढूंढता रहा, परंतु यहूदी यह कहते हुए चिल्लाते रहे, यदि आप इसे रिहा करते हैं तो आप कैसर के हितैषी नहीं है। जो अपने को राजा कहता है वह कैसर का विरोध करता है। यह सुनकर पिलातुस ने ईसा को बाहर ले आने का आदेश दिया। वह अपने न्यायासन पर उस जगह जो लिथोस्त्रोस और इब्रानी में गबता कहलाती है बैठ गया। पास्का की तैयारी का दिन था, लगभग दोपहर का समय था। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, यही है तुम्हारा राजा। इस पर वे चिल्ला उठे, ले जाइए, ले जाइए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़वा दूँ? महायाजकों ने उत्तर दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई राजा नहीं। तब पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर चढ़वाने के लिए उनके हवाले कर दिया। वे ईसा को ले गए और वह अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान गए। इब्रानी में उसका नाम गोलगोता है। वहाँ उन्होंने ईसा को और उनके साथ और दो व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इस और दूसरे को उस और बीच में ईसा को। पिलातुस ने एक दोषपत्र भी लिखवा कर क्रूस पर लगवा दिया। वह इस प्रकार था, ईसा नाज़री यहूदियों का राजा। बहुत सी यहूदियों ने यह दोषपत्र पढ़ा
क्योंकि वह स्थान जहाँ ईसा क्रूस पर चढ़ाए गए थे शहर के पास ही था और दोषपत्र इब्रानी, लातीनी और यूनानी भाषा में लिखा हुआ था। इसलिए यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, आप यह नहीं लिखिए यहूदियों का राजा, बल्कि इसने कहा है कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया तो सो लिख दिया। ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सैनिकों ने उनके कपड़े ले लिए और कुर्ते के सिवा उन कपड़ों के 4 भाग कर दिए, हर सैनिक के लिए एक एक भाग। इस कुर्ते में सिवन नहीं था, वो ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा बुना हुआ था। उन्होंने आपस में कहा, हम इससे नहीं फाड़े, चिट्ठी डालकर देख ले कि यह किसे मिलता है। यह इसलिए हुआ कि धर्मग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। सैनिकों ने ऐसा ही किया। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बदरे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्मग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक पनसोख्ता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रख कर ईसा के मुख से लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और शव हटा दिया जाए। इसलिए सैनिकों आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनके बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने यह देखा है वही उसका साक्ष्य देता है, और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि वह सच बोलता है, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्मग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्मग्रंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा वह उसी को और देखेंगे। इसके बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण ईसा का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से ईसा का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी, इसलिए यूसुफ आकर ईसा का शव ले गया। निकोदेमुस भी पहुंचा, जो पहले रात को ईसा से मिलने आया था। वह लगभग 50 सेर का गंधक रस और अंगूरों का सम्मिश्रण लाया। उन्होंने ईसा का शव लिया और यहूदियों के दफन के प्रथा के अनुसार उसने सुगंधित द्रव्यों के साथ छालटी की पट्टियों में लपेटा। जहाँ ईसा क्रूस पर चढ़ाए गए थे वहाँ एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र जिसमें अब तक कोई नहीं रखा गया था। उन्होंने ईसा को वहीं रख दिया, क्योंकि यह यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वह कब्र निकट ही था। यीशु का दुख भोग सन यूहन्ना के अनुसार।